ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय श्री राधे मित्रों, मैं सुभाष चंद्र शास्त्री आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, एक कदम अध्यात्म की ओर इस कड़ी में बढ़ते हुए आपने पिछले अंक में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के माध्यम से कर्मयोग के विषय में थोड़ा बहुत जाना। हम सभी ने मिलकर के थोड़ा बहुत विचार किया। उसी क्रम में आज हम पुनः आगे बढ़ रहे हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तू अपने हृदय में अपने आत्मा में स्थित होकर के जो अज्ञान जनित संशय के द्वारा तुम्हारा ज्ञान ढक गया है, उस संशय को छिन्न भिन्न करके और समत्व रूप में कर्मयोग में स्थित होकर के युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो पुनः अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेयतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। हे भगवान, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से मेरे लिए भली भांति जो परम कल्याणकारक साधन है आप उसको कहिए, क्योंकि मैं इसमें जो है ठीक से समझ नहीं पाता हूं कि कौन सा कर्म हमारे लिए श्रेयस्कर है। इसलिए जो हमारे लिए भली भांति हर प्रकार से श्रेयस्कर हो, उचित हो, वही मार्ग बताइए। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, संन्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। भगवान कहते हैं, अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परम कल्याणकारक हैं, परंतु उन दोनों में कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से अति श्रेष्ठ है। जो पुरुष न किसी से द्वेष रखता है, न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी की भांति ही है, अर्थात उसे सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग देश आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, उपर्युक्त अर्थात जो मैंने तुमको पहले बताया, कर्मयोग और संन्यास को मूर्ख लोग, जो अनसमझ लोग हैं, ना समझ लोग हैं, वो पृथक पृथक फल देने वाले के रूप में कहते हैं या समझते हैं, और जो विद्वान है, जो पंडित जन हैं, वे दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है, ऐसा भली भांति जानते हैं और मानते भी हैं। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तयोगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। हे अर्जुन, ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। दोनों में कोई भेद नहीं है कि किसी को एक स्थान मिलता है तो दूसरे को दूसरा, ऐसा नहीं है। दोनों को एक ही स्थान प्राप्त होता है। इसलिए पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को
फल रूप में एक ही देखता है और वही यथार्थ को देखता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितेन्द्रिय जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने वश में है, जिसका मन चंचल नहीं है, अपने वश में है, अर्थात जो जितेंद्रिय है, विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही है, जिसकी आत्मा, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उस कर्म में लिप्त नहीं होता। नैव किंचित करोमीति मुक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् शशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् मुन्मिखन् निखन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। अर्थात जो तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता, सोते हुए, श्वास लेते हुए, बोलते हुए, त्यागते हुए अथवा ग्रहण करते हुए, आंखों को खोलते हुए और बंद करते हुए, अर्थात सब इंद्रियां अपने अपने गुणों में बरत रही हैं, इस प्रकार समझ करके निस्संदेह ऐसा माने कि मैं कुछ नहीं करता हूं। अर्थात जो ज्ञानी है वह इंद्रियों के द्वारा जितने भी कर्म करते हैं या इंद्रियों के द्वारा जितने भी कर्म होते हैं, नाक से हम श्वास लेते हैं, जिह्वा से हम रस लेते हैं, स्वाद लेते हैं, मुख से हम बोलते हैं, आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, अर्थात ये सारी इंद्रियां स्वतः अपने अपने गुणों में वर्त रही हैं, अर्थात मैं कुछ नहीं करता हूं। ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्तात्मशुद्धये। जो पुरुष सभी कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जैसे जल के ऊपर कमल खिला हुआ होता है, जल में लिप्त नहीं होता, एकदम ऊपर रहता है, उसी प्रकार सभी कर्म के बंधन से वह मुक्त रहता है। जो कर्मयोगी है वो ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं, अर्थात किसी भी कर्म के द्वारा कोई फल प्राप्त करने के लिए नहीं करते, ऐसी कोई इच्छा नहीं होती, इसीलिए कर्म में उनकी लिप्तता नहीं होती। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः काम कारेण फले शक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग कर भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त कर लेता है, अर्थात प्राप्त हो जाता है। और जो सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर के काम करते हैं, वे कर्म के बंधन में बंध जाते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। अतः अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही 9 द्वार वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। कोई भी कर्म या किसी भी कर्म के फल कभी भी उसे विचलित नहीं कर पाते। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्म फल संयोगम
स्वभावस्तु प्रवर्तते। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। भगवान कहते हैं कि परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म के फल के संयोग की ही रचना करते हैं। अगर कुछ होता है तो सिर्फ स्वभाव ही स्वभाव में वर्त रहा होता है, गुण ही गुण में वर्त रहे होते हैं। सर्वव्यापी परमेश्वर किसी के पाप कर्म को, किसी के शुभ अशुभ कर्म को ग्रहण नहीं करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है। उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं और बार बार किसी कार्य के संपन्न होने पर सुखी महसूस करते हैं, खुश होते हैं और कार्य के बिगड़ने पर रोना भी प्रारंभ कर देते हैं। और कोई कोई तो अपने प्रारब्ध को, कोई कोई भगवान को दोष भी देते हैं। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवन् ज्ञानं प्रकाशयति पत्परम् तद्बुद्धस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्भूयोत कल्मषाः। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, अर्थात जब तत्व का ज्ञान हो जाता है तो सारा अज्ञान अपने आप नष्ट हो जाता है। उनका वह ज्ञान सूर्य के समान उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को भी प्रकाशित कर देता है, अर्थात परमात्मा का प्रकाश और आत्म का प्रकाश एक इसमें मिल जाता है, तादात्म्य में बदल जाता है। जिनका मन तद्रूप हो चुका है, अर्थात आत्म तत्व को जो जान चुका है, जो आत्म में स्थित हो चुके हैं, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो चुकी है, सच्चिदानंद घर परमात्मा में ही जिसकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति हो चुकी है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को, अर्थात परमात्म गति को, परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। संसार में उनकी कभी पुनरावृत्ति नहीं होती, लौट करके पुनः आना नहीं पड़ता। इसीलिए कहा गया है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणो गविहस्तिनि सुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। वह ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मणों में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी सब में वो समदर्शी हो जाते हैं। उसमें उस ज्ञानी के अंतर दृष्टि में किसी भी जीव में, किसी भी प्राणी में कोई विरूपता नहीं रह जाती, सब एक रूप उसके दृष्टि में हो जाते हैं। यही तर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं ईशमं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिनका मन समभाव में स्थित है, जिनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा तो सदैव निर्दोष है और सम है, इसी से तो सच्चिदानंद घन कहे जाते हैं। और न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोदुजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धिर्सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। जो पुरुष प्रिय वस्तु को प्राप्त करके हर्षित नहीं होता और अप्रिय वस्तु को प्राप्त करके विचलित नहीं होता, व्याकुल नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि वाला संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हो जाता है, स्थित रहता है। तत्पश्चात बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सूक्ष्मक्षय्यमश्नुते। ये हि संस्पर्शा भोगा दुःखयो नयैव ते
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। अर्थात जो व्यक्ति, जो पुरुष परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित हो जाता है, बाहर के विषयों से आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में जो स्थित ध्यान जनित सात्विक आनंद को प्राप्त कर रहा है, सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। फिर वह आनंद उसका कभी समाप्त नहीं होता, कम नहीं होता, वह आनंद अक्षय हो जाता है। अर्थात आनंद सागर में वह मिल जाता है, समा जाता है। और जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सभी भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप लगता है, जो विषय का भोग करने में लगे रहते हैं, उनको विषय मिल जाने पर उनको वो सुख रूप मालूम पड़ता है, फिर भी है तो यह सब दुख का ही हेतु और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है, इनका कभी अंत नहीं होता। इसीलिए हे अर्जुन, विद्वान बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें रमता नहीं, उनसे अपने आप को सदैव बाहर रखता है, उनसे ऊपर रखता है। जैसे जल, जल के नीचे कीचड़ और उसी में से पैदा होने वाला कमल उन सबसे ऊपर खिलता है, उसी प्रकार से जो ज्ञानी जन है, योगी जन है, वो किसी भी कर्म बंधन में बंधते नहीं और किसी भी सुख दुख के द्वंद्व से वह निर्लिप्त रहते हैं, न ही सुख के लिए न ही दुख के लिए। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम सयुक्तः स सुखी नरः। जो साधक इस मनुष्य शरीर से, शरीर का नाश होने से पहले ही अर्थात शरीर के समाप्त होने से पहले ही जो ज्ञानी लोग, जो ज्ञानी मनुष्य काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में जो पहले ही समर्थ हो जाते हैं, ये काम क्रोध रूपी शत्रु अपने झंझावात से जिसे विचलित नहीं कर पाते, वही पुरुष योगी है और वही पुरुष सुखी है, अन्यथा सब कोई दुखी ही है। योऽन्तः सुखोऽन्तरामस् तथांतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। हे अर्जुन, जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख को प्राप्त करता है, अर्थात अंतरात्मा में ही जो सुख का अनुभव करने वाला है, आत्मा में ही जो रमण करने वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान की दृष्टि रखने वाला है, वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त हो जाता है। ऐसा सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, शांति को प्राप्त हो जाता है, जो शाश्वत है, जो शाश्वत शांति है, उस शांति को वह योगी प्राप्त कर लेता है। और लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषा छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। तथा जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके संशय ज्ञान रूपी अग्नि में जल करके भस्म हो गए हैं, अर्थात संशय से जो निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वह ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत हो जाते हैं और शांत स्वरूप ब्रह्म में समाहित हो जाते हैं, ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते हैं। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसां अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। जो पुरुष काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है और बाकी कुछ भी नहीं। कहीं भी वो दृष्टिपात नहीं करते और किसी चीज का,
किसी भी वस्तु का अनुभव नहीं करते, आकांक्षा नहीं करते। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्या चक्षुश्चैवान्तरे भुवो प्राणापानौ समौ कित्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। अर्थात काम क्रोध से रहित जीते हुए जो चित्त वाले हैं, परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुषों के लिए चारों तरफ शांति है और परब्रह्म से ही सारा वातावरण परिपूर्ण है, ऐसा उनको अनुभव होता है और वो अपनी समदृष्टि से देखते हैं। लेकिन बाहर के विषय भोगों की जो चिंतन नहीं करता है, अपनी दृष्टि में इंद्रियों के संयोग में आने वाले किसी भी विषय को वह तुरंत ही त्याग देता है, निकाल देता है। जैसे आंख में जब तिनका पड़ जाता है, धूल का कण पड़ जाता है, घास पड़ जाती है, तो मनुष्य तुरंत ही उसको फलों को उठा करके निकाल करके फेंक देता है। उसी प्रकार ज्ञानी जन के संसर्ग में, इंद्रियों के पास या इंद्रियों के संसर्ग में अगर कोई विषय भोग आ भी जाते हैं तो उसी प्रकार से वह निकाल करके फेंक देते हैं, उनके साथ उनका कोई लगाव नहीं रह जाता। और ऐसा करने से भय और क्रोध से रहित होकर के वे मोक्ष परायण हो जाते हैं, परमात्मा की प्राप्ति उनको सहज ही हो जाती है। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जान करके और साधक शांति को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अर्थात उनके मन से सारे द्वंद्व मिट जाते हैं और वही योगी है, वही योगी है। हे अर्जुन, तुम्हें वही योगी बनना है और अपने कर्म में आपको डट करके खड़े होना है। इस प्रकार से भगवान अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश करते हैं। तो मित्रों, आज के अंक में बस इतना ही। आप सभी से यही अनुरोध है, इस कार्यक्रम का, इस वीडियो का लाभ बहुत सारे लोगों को मिले। हमारे इस वीडियो को आप सभी लोग बराबर शेयर करें, लाइक करें और अपना कोई सुझाव देने के लिए आप कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट भी करें तथा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राधे।